कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं श्री 1008 मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव की तीसरी कड़ी के साथ, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ जी ने राग से वैराग्य का मार्ग अपनाया। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी दुर्ग के भिलाई स्थित सेक्टर 10 में 22 से 27 जनवरी तक आयोजित हुए इस महोत्सव में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। कार्यक्रम में सहभागिता को पहुंचे जैन श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणी भूषण पंडित जय कुमार जी शास्त्री के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। तो आइए बिना देरी किए देखते हैं तब कल्याणक की उन विशेष झलकियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेंद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित भिलाई के सेक्टर 10 में 22 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। इस दौरान समग्र जैन भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणी भूषण पंडित जय कुमार जी शास्त्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 25 जनवरी को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में इंद्रों ने उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु के शीश पर जल के कलश धराए। मंत्र नमस्कृत्य रत्नात्रय तपोनिधिं सिद्धियंत्र समापयामि सर्वोपद्रव शांतये दूराव नम्र सुरनाति किरीटिकोटि सल्लग्न शब्दूषरंगणं प्रसवेदितापमल मुक्तिमपि प्रतिष्ठे भक्त्याजलजनपतर्बहुधाव सिंचे ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं वृषहादि महावीर पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थंकर मध्यलोके आद्यनामे आदि जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रयादि खंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे भिलाई रुआवाना नाम नगरे हुई निर्माण। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली इंद्रों ने प्रभु के शीश पर शांति की धार अर्पित की। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सौभाग्यशाली श्रावकों ने विश्व शांति की कामना की। सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहारी मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारी शोभन पदप्रदाय जयमनरम्य सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांति। इसके बाद आरंभ हुई जन्म कल्याणक पूजा, जहां बैठे इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन कर अष्टद्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। देश के विभिन्न स्थानों से सहभागिता को पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों ने यहां आकर धर्म लाभ अर्जित किया। संगीतमय विधान पूजन करते हुए भक्तों ने उच्चारित मंत्रों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। क्या ये विधान के दौरान सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। रुआ बांधा की धरा पर आयोजित ये पंचकल्याणक अपने में अनोखा ही था। दिगंबर जैन अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। इंद्र हो या इंद्राणी, सभी भक्ति में सराबोर हो गए। कोई पारस की कोई पारस की कोई पारस
प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में विधि विधान पूर्वक उच्चारित मंत्रों के साथ इंद्र इंद्राणियों ने विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए विश्व शांति हवन भी किया। विश्व शांति हवन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां प्रदान कर विश्व में सुख शांति समृद्धि की कामना की। पंचकल्याणक में पधारे सभी महानुभावों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल शास्त्र भेंट कर आशीष ग्रहण किया। ऐसे सौभाग्यशाली परिवारों को जब गुरुवर का आशीर्वाद मिला तो सभी गदगद हो गए। इसके बाद सभी को पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर मिला। पक्ष और विपक्ष होता है, उसकी कुछ काल अवधि रहती है। पक्ष का अपना विपक्ष के ऊपर प्रभाव रहता है। विपक्ष की भी कुछ ऐसी कुव्वत होती है जब वह पक्ष के ऊपर विशेष रूप से अपना प्रभाव डालता है, अपना अस्तित्व सामने रख देता है। ये होता आया है, किंतु आज तक एक ही पक्ष कहीं अपना काम कर रहा हो जात में, किंतु आज तक एक ऐसा पक्ष काम कर रहा है हमारे स्वभाव को एक प्रकार से धूमिल करके वो अपना साम्राज्य ज्यों का त्यों बना रखा है। तीनों लोक उससे उसकी काबू में है। आज तक पुद्गल का साम्राज्य ऐसा चला जहाँ पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। महाराजा नाभिराय के दरबार में सभी राज्य के राजा उपस्थित होते हैं। तब दरबार में बात चलती है कि क्यों ना युवराज आदि कुमार का पाड़ी ग्रहण संस्कार करा दिया जाए। इसके लिए स्वीकृति देने के लिए महाराज नाभिराय के समक्ष सौधर्म इंद्र अपनी शचीन्द्राणी के साथ पधारते हैं। विवाह हेतु युवराज आदि कुमार को दरबार में उपस्थित कराया गया, जहां उनका पाड़ी ग्रहण संस्कार किया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ युवराज की बारात में चलने के लिए सभी उत्साहित होकर नृत्य करते हैं और इस प्रकार सभी बारात में चलते हैं। प्रभु का चांद चमकड़ा लगे हैं चांद का टुकड़ा, प्रभु का चांद चमकड़ा लगे हैं चांद का टुकड़ा। मुकुट पे बांधी जाओ, मुकुट पे बांधी जाओ, हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे हाथ की शादी है, आज मेरे हाथ की शादी है। आकाश मार्ग द्वारा युवराज आदि कुमार के लिए नवीन वस्त्र आते हैं। इसके बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। प्रथम अभिषेक सौधर्म इंद्र ने किया, तो वहीं महाराजा नाभिराय ने अपना मुकुट उतारकर युवराज आदि कुमार को अपना समस्त राजपाट सौंप दिया। राज्यभार ग्रहण करते ही अनेक राज्यों के राजा बधाई देने के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आते हैं। इसके बाद युवराज आदि कुमार प्रथम बार राज्य व्यवस्था चलाने के लिए अपनी प्रजा को असी मसी कृषि और वाणिज्य का ज्ञान देते हैं। की धरती सोना पगली पगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती।
महाराजा आदि कुमार की दोनों पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी राज दरबार में उपस्थित होती हैं, जहां ब्राह्मी को लिपि का ज्ञान और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान अर्जित किया गया। ओ नामासी धम, इसका मतलब है ओम नमः सिद्धम। इसके बाद नीलांजना नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य को देख आदि कुमार को वैराग्य हो गया। वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए राज दरबार में लोकांतिक देव आकर अनुमोदना करते हैं। आपने संसार शरीर भागों को से विरक्त होने का विचार किया। यह सर्व आत्मा है, प्राणी को और ही कल्याण मार्गदर्शक है, जिससे मार्ग पर आप चलने का विचार किया है वह श्रेष्ठ है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सर्वंगुण भोगों के अभिलाषा में भटकने वाले इन मानवों को आपकी जिम्मेदारा ही सुख प्रदान करेगी। इसके बाद राज दरबार में आदि कुमार के दोनों पुत्र भरत बाहुबली को बुलाकर राजपाट सौंप दिया गया। राग से वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए आदि कुमार को पालकी में बैठाते ही समस्त परिसर में भावुकता का वातावरण छा गया। तभी पालकी उठाने को लेकर देवों और मनुष्यों में बहस होती है, जिसका निवारण करने के लिए आचार्य श्री के समक्ष पहुंचते हैं। ये माना कि आप लोगों ने विशेष रूप से भाग लेकर के यहाँ तक इस उत्सव को ले आए, किंतु वैराग्य जब होता है तो यह स्वर्ग वालों के लिए सहन करने योग्य नहीं होता। ये धरती के पूतों का ही कार्य है। आचार्य श्री के आदेश पर पालकी उठाने का सौभाग्य सर्वप्रथम मनुष्यों को मिलता है। पालकी उठाते ही समस्त प्रांगण में उपस्थित लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वन पहुंचते ही वट वृक्ष के नीचे आचार्य श्री के करकमलों द्वारा दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। दीक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री ने महामुनिराज बने आदि कुमार को नवीन कमंडल, पिच्छी, शास्त्र आदि भेंट किए। इसके बाद सभी ने महामुनिराज बने आदि कुमार से आशीष ग्रहण किया। इसी उपरांत पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से उपस्थित लोगों को अभिभूत किया। आज आपके घर में जो जन्म लेकर के आए, आपने धूमधाम के साथ सभी कल्याण को मनाए। देवों के योग से आज देवों का जब तक आपके घर में थे तब तक के लिए हुआ, बाद में पालकी उठाए गई। यहाँ भूमि घोषले, चक्रवर्ती चाणक्य और जंगल ले आए। उनका दीक्षा महोत्सव संपन्न हुआ। संध्याकालीन बेला में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित भक्तों ने संगीतमय आरती करते हुए मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी।
सुमिरन केरी सुमिरन कर तुम देखो फेरे सुमिरन कर तुम देखो फेरी सुमिरन कर तुम देखो फेरी सजा तेरा है दरबार बाबा बाबा सजा तेरा है दरबार बाबा बाबा तेरा अजब लगा दरबार बाबा बाबा तेरी दाई में सरकार बाबा 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 मेरे बंदर बरबाने बाबा बाबा सुंदर बाबा बाबा जय जयकार बाबा बाबा तेरी हो गई जय जयकार बाबा बाबा तत्पश्चात ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला मंडल एवं निशांत शर्मा एंड पार्टी द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गयी। भक्ति के बाद ऐसे आनंद एवं प्रेरणावर्धक नाट्य मंचन देख सभी गदगद दिखाई दिए। यदि हमारे पास सैनिक कम है तो क्या हुआ, यहाँ की महिलाएं भी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगी, मगर हम किसी के अधीन नहीं होंगे। और जाना चाहता है, किसी और जाना चाहता है। नहीं बाहुबली, बाहुबली तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा बाहुबली। जा रहा हूँ भैया मैं। ये जो दुनिया है वो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसी के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां कवियों ने अपनी पंक्तियों से उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्द समझने को दिल में पीर चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए नीर चाहिए। अनुपमों के इशारों से हिंसा मिट नहीं सकती, हिंसा को मिटाने को महावीर चाहिए। दर्शकों कहते हैं कि जिस धरा पर तीर्थंकर प्रभु के पांचों कल्याणक मना लिए जाएं, तो वहां भी धर्म की गंगा बहने लगती है। दर्शकों भी आपने तब कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को निहारा, और इसी के साथ अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे केवल्या ज्ञान कल्याणक के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।